वेलकम टू दिस चैनल। आज हम कवर करने वाले हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का जो हाफ ईयरली एडिशन है जनवरी से लेकर जून 2021 तक। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 प्रश्न है उसका पार्ट 1 यानी 50 प्रश्न इस वीडियो में कवर करेंगे। पढ़ते हैं प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, राज्य में प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, बेमेतरा जिला जो है वहां पर प्रथम पक्षी महोत्सव का आयोजन किया गया था। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये प्रथम पक्षी महोत्सव है वो बेमेतरा जिला के गिधवा परसोदा नामक जो ग्राम है वहां 31 जनवरी से 2 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। इसका जो आयोजन है वो वन विभाग और क्रो फाउंडेशन की ओर से जो है संयुक्त रूप से ये योजना का जो है आरंभ किया गया है, जिसे अब प्रतिवर्ष मनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विजय हजारे ट्रॉफी के लिए छत्तीसगढ़ पुरुष टीम के क्रिकेट टीम का जो कप्तान है उसे किसे बनाया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जो हरप्रीत सिंह भाटिया हैं वे जो छत्तीसगढ़ पुरुष क्रिकेट टीम का जो है कप्तान बनाया गया है उसको। अगला है, राज्य में मनरेगा में काम देने के मामले में जिले का कौन सा काम देने के मामले में किस जिले ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जो है बिलासपुर जिला जो है उस जिले में सबसे ज्यादा मनरेगा के अंतर्गत काम दिया गया है। अगला है, राज्य को किस योजना के अंतर्गत पीएम आवास योजना में पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मोर जमीन मोर आवास योजना नामक जो है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट वाला जो है आयोजित यानी चलाया गया था। इसी के अंतर्गत जो है पीएम आवास योजना में इस योजना को अवार्ड मिला है। इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो ये जो योजना है वो राज्य सरकार द्वारा अब पीएम आवास योजना के अंतर्गत चलाया गया था और इसके अंतर्गत जो है डोंगरगढ़ नगर पालिका जो है उसको बेस्ट परफॉर्मिंग इन म्युनिसिपल काउंसिल श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये डोंगरगढ़ जो है इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बिलासपुर हाई कोर्ट में जजों की वर्तमान संख्या कितनी हो गई है? अभी जो वर्तमान में है इसकी संख्या है 16। पहले इसकी संख्या थी 14, परंतु अभी जो है 2 जजों की नवीन नियुक्ति की गई है। अगला है, न्यायपालिका में सुधार से संबंधित इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए जो चौथा स्थान है वो छत्तीसगढ़ को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अंतर्गत प्राप्त हुआ है। अगला है, और इसका जो पिछला रिकॉर्ड है जो छत्तीसगढ़ का उसमें 8 स्थान का जो है सुधार हुआ है। सीधे इसने 12वें स्थान से सीधे 4थे स्थान को प्राप्त किया है। आगे बढ़ते हैं। यूनेस्को के 100 युवा लेखकों में शामिल होने वाली पल्लवी सोरी जो है किस जिले की निवास करती है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, राजनांदगांव जिला जो है वहां रहने वाली है पल्लवी सोरी। इन्होंने जो यूनेस्को के जो 100 युवा लेखक हैं उनमें स्थान प्राप्त किया है। अगला है, निम्न में से किसे छत्तीसगढ़ी लोक कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पुरुषोत्तम चंद्राकर जो है उन्हें छत्तीसगढ़ी लोक कला रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया है। आगे है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए किस योजना का आरंभ किया गया है हाल ही में? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, पौधा तुम्हार द्वार नामक जो योजना है जो 24 जून से आरंभ किया गया था इसी के अंतर्गत जो है वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाएगा और इसके अंतर्गत पौधे को घर में पहुंचाकर यानी लगाने के लिए दिया जाएगा। अगला है, लघु वनोपज के प्रसंस्करण हेतु किस जिले में दूसरा सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है? आंसर रहेगा ऑप्शन ए, बस्तर जिला जो है वहां राज्य के लघु वनोपजों के प्रसंस्करण हेतु सबसे बड़ा मेगा फूड पार्क बनाया जा रहा है। अगला है, प्रदेश का द्वितीय रोपवे किस मंदिर में निर्माण किया जाना प्रस्तावित है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, खल्लारी माता का जो मंदिर है वहां प्रदेश का द्वितीय रोपवे का निर्माण किया जाएगा, ये प्रस्तावित है और प्रथम जो है वो विमलेश्वरी मंदिर में किया गया है। अगला है, निम्न में से किस विद्यालय में रत्न विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की जाएगी? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, रविशंकर यूनिवर्सिटी में। ये प्रदेश का एकमात्र और प्रथम यूनिवर्सिटी होगा जहां रत्न विज्ञान की शिक्षा आरंभ की जाएगी। अगला है, निम्न में से किस स्थान पर 5 बाजार का उद्घाटन सीएम भूपेश बघेल ने किया था? आंसर रहेगा ऑप्शन डी, जगदलपुर में जो है 5 बाजार का हाल ही में इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में रामाराव मेले का आयोजन किस जिले में किया गया था? इसका तो कॉमन है। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, सुकमा जिला जो है रामाराव मेले के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसल की सुरक्षा हेतु राज्य में रोका छेका अभियान का जो आरंभ कब से किया जाएगा? इसका आंसर रहेगा 1 जुलाई से जो है खरीफ फसल की सुरक्षा हेतु ये अभियान चलाया जाएगा और इसके अंतर्गत जो है
फसलों की सुरक्षा के साथ साथ पशुओं में जो बीमारी होती है, गलघोटू बीमारी हो गया और क्या बोलते हैं एक टंगिया बीमारी जो है, इसके बचाव के लिए उपचार किया जाएगा। ठीक है, इसका याद रखना है। आगे है, हाल ही में मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का कौन सा चरण आरंभ किया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, चौथा चरण जो है मलेरिया मुक्त बस्तर अभियान का जो है आरंभ किया गया है। इससे संबंधित कुछ और डिटेल ले लेते हैं। इसमें जो है इसका जो आरंभ किया गया है वो 15 जून से लेकर 31 जुलाई तक इसका जो है कार्य चलेगा और इसके अंतर्गत जो इस अभियान से बस्तर के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ 39% की कमी देखी गई है मलेरिया के मामलों में। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ राज्य के पुलिस अकादमी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस पुलिस अकादमी जो है इसका नाम रखा गया है। अगला है, पंडित राधे श्याम बारले किस क्षेत्र के लोक कलाकार हैं? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, पंथी नृत्य जो है इससे संबंधित है पंडित राधे श्याम बारले। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट हैं, जैसे अभी जो हाल ही में गणतंत्र दिवस हुआ है उसमें इन्हें पद्मश्री के नाम से पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किए जाने की घोषणा की है और ये किस जिले के निवासी हैं? ये दुर्ग जिले के निवास करते हैं। आगे बढ़ते हैं, पीएम आवास योजना के अंतर्गत किस नगर पालिका को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है? पिछले स्लाइड में हमने देखा था, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, डोंगरगढ़ जो है नगर पालिका को बेस्ट परफॉर्मिंग अवार्ड दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, टाटा ट्रस्ट की ओर से जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में राज्य की पुलिसिंग व्यवस्था को कौन सा स्थान मिला है? जो न्यायपालिका में सुधार क्षेत्र में उसमें मिला चौथा और पुलिसिंग व्यवस्था में जो है इसको छत्तीसगढ़ को मिला है दूसरा स्थान। आगे बढ़ते हैं, भारतमाला योजना के अंतर्गत राज्य के कितने राजमार्गों को शामिल किया गया है भारतमाला योजना में? का आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3 जो है 3 जो राजमार्ग है उसे भारतमाला परियोजना जो है उससे लिंक किया गया है। इसके बारे में थोड़ा और डिटेल देखते हैं, कौन कौन सा राजमार्ग है। इसका आंसर है रायगढ़ और धर्मजयगढ़ मार्ग है, इसको शामिल किया गया है। अंबिकापुर वाड्रफनगर रेणुपुर जो मार्ग है उसको शामिल किया गया है। पंडरिया बैजाग और गाड़ासरी का जो मार्ग है वो उसको भी शामिल किया गया है, किसमें भारतमाला योजना के अंतर्गत जो है छत्तीसगढ़ की ये तीनों राजमार्ग शामिल है। अगला क्वेश्चन है, राजिम माघी पुन्नी मेला का आयोजन किस अवसर पर किया गया था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, महाशिवरात्रि के अवसर पर राजिम में जो है माघी पुन्नी मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ रिपोर्ट 2020-21 में राज्य ने किस क्षेत्र में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी, जो लैंगिक समानता है, जेंडर इक्वालिटी, इस क्षेत्र में जो है छत्तीसगढ़ ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, फर्स्ट स्थान प्राप्त किया है। इंडस बेस्ट मेगा फूड पार्क की स्थापना है वो किस स्थान पर की जा रही है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, तिल्दा जो रायपुर है उसमें जो है इसका जो है स्थापना किया जा रहा है। आगे देखते हैं, निम्न में से किन किन स्थानों पर नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी, कोरबा, कांकेर और जो महासमुंद है वहां पर नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई है। इसके साथ ही जो चौथा मेडिकल कॉलेज है चंदूलाल चंद्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, उसका भी अधिग्रहण जो है राज्य सरकार करेगी। मेनली आपको याद रखना है, जो नवीन मेडिकल कॉलेज है कोरबा में, कांकेर और महासमुंद, ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इसे परीक्षा में पूछा ही जाएगा। आगे बढ़ते हैं, राज्य में निर्मित फिल्म भूलन दम्मेज किसके उपन्यास पर आधारित है? जो इसका जो निर्माण है वो मनोज वर्मा ने किया है और इसका जो उपन्यास पर आधारित है वो है संजीव बख्शी का जो उपन्यास है उस पर आधारित ये फिल्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हाल ही में किसे नए सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी जो है कौन कौन है? मनोज द्विवेदी है और धर्मेंद्र जायसवाल, इन दोनों को जो है नए सूचना आयुक्त के रूप में यानी राज्यपाल ने नियुक्त किया है और वर्तमान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? MK रावत। ठीक है, अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, सुब्रत साहू जो है जिन्हें मुख्य सचिव के रूप में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है। अगला है, निम्न में से किसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में जिला पंचायत की श्रेणी में पुरस्कार मिला है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी, कोंडागांव का जो जिला पंचायत है उसे दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार में अवार्ड मिला है। इसके साथ ही अन्य भी है, जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर इसका PDF मिल जाएगा आपको। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायत दिवस के दिन जो पंचायत पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो ई पंचायत के श्रेणी में प्रथम वर्ग में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, द्वितीय स्थान जो है छत्तीसगढ़ को प्रथम वर्ग में मिला है, किसमें? राज्य ई पंचायत पुरस्कार की श्रेणी में।
अगला प्रश्न है, हाल ही में किस महिला ने प्रथम बार माउंट एवरेस्ट की चोटी को फतह किया है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी नैना सिंह धाकड़ जो है, जिन्होंने प्रथम बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। जो अमिता श्रीवास है उन्होंने साउथ अफ्रीका का जो किलिमंजारो पर्वत है उसको प्रथम बार फतह किया था। आगे है, नैना सिंह धाकड़ जो है किस जिले की रहने वाली है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए बस्तर जिले की निवासी है नैना सिंह धाकड़। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर देश का चौथा जेम्स ज्वेलरी पार्क खोला जाएगा? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी पंडरी रायपुर जो है, वहां पर देश का चौथा जेम्स ज्वेलरी पार्क का जो है उद्घाटन किया गया है। निम्न में से किसने इसरो द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया था? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी सृष्टि बाफना जो दुर्ग जिले की हैं, उन्होंने इसरो के जो राष्ट्रीय स्तर की जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेश बघेल ने प्रथम चाइल्ड बजट में कितने राशि की घोषणा की है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी 3500 करोड़ जो है, लगभग 3523 करोड़ जो है घोषणा की है, तो इसके लगभग रहेगा ऑप्शन सी आंसर। अगला है, मनरेगा में काम देने के मामले में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो है, छत्तीसगढ़ मनरेगा में काम देने में मामले में प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न है, सीएम भूपेश बघेल ने किस जिले में पर्वतारोहण अकादमी खोलने की घोषणा की है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी बस्तर जिले में जो है सर्वप्रथम जो राज्य का प्रथम पर्वतारोहण अकादमी खोला जाएगा। अगला है, लैंगिक समानता इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? आंसर है ऑप्शन ए प्रथम स्थान जो है लैंगिक समानता इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को मिला है। अगला प्रश्न है, प्रदेश का जो महिला धावक है द्युति चंद को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया है, प्रथम बार सम्मानित किया गया है? आंसर रहेगा ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ वीरिणी पुरस्कार जो है वो प्रदेश की महिला धावक द्युति चंद को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में छत्तीसगढ़ को कौन सा स्थान मिला है? इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए जो 5वां स्थान है वो छत्तीसगढ़ को पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में प्राप्त हुआ है। इस वीडियो का पहला पार्ट जो है यही खत्म करते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें बाकी के जो 60 प्रश्न है उसको कवर करेंगे। इसके क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप जो PDF उपलब्ध है टेलीग्राम चैनल पर उसका अध्ययन करके आए तो बेहतर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।